तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 को 2 पार्ट में कंप्लीट किया था एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए जो बेसिक पार्ट है, जो टाइप्स ऑफ सेट्स है, वो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को दिया था। तो आप लोगों ने देखा था, देन उससे क्लियर हो जाएगा कि हमको प्रैक्टिस सेट 1.2 में सारे क्वेश्चन उसी के पार्ट से आने वाले। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा, तो आप लोग को ये जब भी वीडियो एंड होगा तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वहाँ पे, तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स कि हमें ये बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, मतलब इसमें से जो भी सेट्स दिए हुए ए बी सी, आप लोग देख सकते हो ए बी सी, तो कौन सा इसमें से इक्वल सेट्स है और कौन सा नहीं है, एंड जस्टिफाई, और आपको बताना भी है कि ये क्यों है क्यों नहीं है, जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको रीड कैसे करते हैं, ये हमारा सच दैट का साइन है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे कहीं पे भी आपको इक्वेशन दिखाई है, इक्वेशन टाइप में ऐसा अल्फ़ाबेट्स एंड देन नंबर्स के टाइप में ऐसा दिखा, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले सच दैट के बाजू वाला जो भी लिखा है उसको मैं ऐसा बाजू में लिख लूँगा। क्या लिखूँगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। एंड देन इसको आप नॉर्मली ऐसा बेसिक अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करो। आप लोग क्या करना है हमें, इससे मैं आप लोगों को बताता हूँ। गांव वाले एक तरफ, व्हाट मीन्स गांव वाले, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म है ना। तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, दैट विल बी 2 + 1। देन ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। देन x विल बी व्हाट, 3, ये मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 1। देयरफॉर आवर वैल्यू ऑफ x इज़ 1। हमारा x का वैल्यू आ गया क्या, 1। दैट मीन्स कि जो ए सेट है उसके अंदर हमारा x का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है, मतलब a का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, b क्या दिया हुआ है, चलिए b दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। एंड यू नो वेरी वेल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। बट देर इज अ कंडीशन, x इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई वो नेचुरल नंबर रहेगा तो चलेगा, लेकिन x का वैल्यू ना तो प्राइम रह चाहिए ना तो कंपोजिट चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन वाइज आप लोग को टीचर्स ने बताया रहेगा, या तो मैंने ही बताया रहेगा कि ऐसा एक ही नंबर है कि जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नहीं है, और वो नेचुरल नंबर है। तो वो कौन सा नंबर है, 1। कौन सा है, 1। 1 इज़ नाइदर प्राइम बिकॉज डेफिनेशन ऑफ प्राइम, मैंने बेसिक लेक्चर में आप लोगों को बताया कि प्राइम जो नंबर होता है ना, उसका होता है डिविजिबिलिटी बाय इटसेल्फ एंड ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है, ये देखिए इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस कॉन्सेप्चुअल है कि भाई नेचुरल नंबर है लेकिन वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। एंड देन सी क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं। सी इक्वल टू, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स। ये देखिए ये साइन जो है ऐसा, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। देखिए अगर मैं आप लोगों को ये डायरेक्टली, आप लोग ये प्रैक्टिस सेट 1.2 देखना रहेगा विदाउट सीइंग प्रैक्टिस सेट 1.1, तो आप लोग को मे बी ना समझ में आए। तो आप लोग एक सीक्वेंस वाइज से एपिसोड वाइज जाइए, जैसा मैंने आप लोगों को बना के दिया है, नहीं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये साइंस वगैरह है, जो भी साइन है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो ये एक्स किस पे बिलोंग्स कर रहा है, एन पे, एन फॉर नेचुरल नंबर। बट एक्स का वैल्यू क्या रहना चाहिए, लेस देन। देखिए इसको पहचानना कैसे है आप लोगों की, कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर है, कि ये एल जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। आप लोगों ने लर्न किया रहेगा कौन सा वो मुंह खुला है तो उस तरफ ये है वो है, तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होता है। आपके व्यू से एल जैसा तो दिख रहा है वो लेस देन है, तो आपके व्यू से एल दिख रहा है तो एक्स इज लेस देन 2 है। तो मतलब 2 से छोटा कौन रहेगा, 1। बट 2 से छोटा 0 भी रहता है, उसके नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, बट लेकिन कंडीशन क्या दी है, बिलोंग्स टू एन। दैट मीन नेचुरल नंबर रहना चाहिए। देखिए अगर 2 से छोटा देखो मैं तो 1 दिखेगा, 0 दिखेगा, -1 दिखेगा। बट हियर इज कंडीशन वॉज एन फॉर नेचुरल नंबर, एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, -1 है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं ए बी एंड सी सब में क्या है, इक्वल है। और इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट का ये मतलब होता है जो भी मेंबर रहने चाहिए सेम रहने चाहिए। तो देयरफॉर वी कैन राइट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देयरफॉर द ऑल सेट आर इक्वल सेट, मतलब सारे सेट क्या है, इक्वल सेट है। अब ये क्यों है, क्यों है ये भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज
द एलिमेंट इन एवरी सेट आर सेम, मतलब एलिमेंट या मेंबर बोल सकता है ना, सारे सेट्स का मेंबर जो है क्या है, सेम है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेगा क्या दिया हुआ है, डिसाइड वेदर सेट्स ए एंड सेट्स बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब सेम चीज़ पूछा है, अभी भी वही पूछा था इक्वल सेट, तो आपको पता है इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, इवन प्राइम नंबर, जो कि इवन भी चाहिए प्राइम भी चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ऐसा एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम है, वो कौन सा नंबर है, 2 है। कौन सा है, 2 है। अब देखिए अभी मैं फटाक से एक्सप्लेन करूँ तो इवन नंबर होता है क्या, 2 4 6 8, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। एंड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ इट सेल्फ, तो ग्रेटर देन 1 और 2, तो 2 भी प्राइम नंबर होता है, देन 3 होता है, देन 5 होता है। तो आप अगर दोनों में देखोगे ना, इवन प्राइम दोनों में कौन सा है, आप अगर आप देखोगे, ये देखो, तो दोनों में सिर्फ एक ही नंबर आपको कॉमन दिखेगा, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं दिखेगा। तो पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। क्लियर है। एंड देन बी क्या है, इक्वेशन टाइप दिया है। यू नो इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक्स सच दैट के बाजू हम लोग लिखते हैं 7x - 1 = 13। ये गांव वाले एक तरफ, देन माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, 13 + 1 है ना, दिस विल बिकम 14। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये 7x = क्या दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है। देन यू नो x, ये मल्टीप्लाई 7 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 7 / 2 दैट इज 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि b का वैल्यू क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो b = 2, देखिए a और b दोनों क्या हो जाएगा, सेम है, तो यहाँ पे भी सेम डायलॉग आएगा, क्या, a = b, लिखेंगा कि द सेट्स आर इक्वल सेट, है ना, पूछा है ना, डिसाइड वेदर सेट ए बी आर इक्वल सेट, है ना। तो सेट ए और बी क्या है, इक्वल सेट है ना। गिव योर रीजन, रीजन भी सेम रहेगा, बिकॉज क्या डायलॉग रहेगा, बिकॉज द एलिमेंट इन एवरी सेट इज सेम, बराबर, डायलॉग विल बी सेम, रीजन एक ही रहने वाला भाई, क्योंकि एलिमेंट्स सेम है, तो आपका सेट्स का इक्वल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इक्वल। तो आई थिंक क्वेश्चन सेम था, बट वो मतलब इक्वल सेट ही पूछा था, बट ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग था, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, वाई, ठीक है, रीजन बोलना है। एम्प्टी मतलब होता है खाली, है ना, मतलब कुछ भी ना रहे, वो पूरा एकदम से खाली रहना चाहिए। तो खाली है या नहीं कैसे पता चलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो a = क्या दे रखा है, a such that a is a natural number smaller than 0। अब भैया जी आप लोगों को 10 बार बता चुका, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब मेरे को तो स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 होगा, -2 होगा। तो -1 -2 नेचुरल नंबर तो होता नहीं ना, स्मॉलर देन 0 -1 -2 -3 ये हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब ये खाली सेट है, क्या है, खाली सेट। गलती से 0 मत लिख देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि 0 लिख देगा तो फिर भी वो किसके अंदर आ जाएगा, सिंगलटन सेट के आ जाएगा, किसके अंदर, सिंगलटन सेट के अंदर। ये मैंने अच्छे से टाइप्स ऑफ सेट्स में समझाया है, वो आप लोग छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा वो। तो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं, खाली है ना, क्या है हमारा, एम्प्टी सेट है, क्या है हमारा, एम्प्टी सेट। तो बोल दूंगा यहाँ पे इट इज़ एन एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर। वाई, रीजन क्या है, अब ये एम्प्टी सेट क्यों है, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट में, इसकी वजह से क्या है, वो एम्प्टी सेट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख ले, बी क्या दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो x सच दैट x² = 0, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x² = 0। अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए रहता है, तो आप लोगों को पता है x का वैल्यू निकालने के लिए अगर ऊपर स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ रहा है भाई, तो b = क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा ना,
है ना। अब बोलोगे जीरो तो मतलब तो कुछ नहीं होता है, हाँ इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ में आप रुपीज़ में बात करोगे तो जीरो मतलब कुछ नहीं होता है, बट हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर एक सम्स कर रहे हैं तो सम में जीरो वैलिड रहता है, वहाँ पे कुछ उसका काम रहता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो बी एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज एलिमेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, इसी की वजह से ये एम्प्टी खाली नहीं है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था वो प्रीवियस वाले वीडियो में कि भाई जीरो भी रहा तो वो खाली नहीं कहलाएगा, जीरो भी रहा तो खाली वो नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड सम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सी, देखिए ये भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। सच दैट के बाजू वाला 5x - 2 = 0, आप लोग को पता है गांव वाले एक तरफ, तो 5x -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 2 विल बी 2 एंड यू नो x = 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा डिवाइड। आपको पता है 2/5 ये क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। दैट मीन्स कि ये परफेक्टली तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 के टाइम्स जा कुछ 2 नहीं होता है, बराबर। 5 1 जा 5 हो जाता है, दैट मीन्स पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। लेकिन आगे बोला है x बिलोंग्स टू, क्या बोला है, x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, एंड यू नो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, दैट मीन्स उसमें क्लियर है कहीं पे भी पॉइंट में नहीं आने वाला है। नेचुरल नंबर में कहीं पे भी पॉइंट में नहीं आने वाला, मतलब 1.1 2.2 पॉइंट में नहीं आता। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक आपका नॉर्मल रैशनल नंबर बोल सकते हो उसको, 1 2 3 में आएगा, ऐसा विदाउट पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका x क्या आ रहा है, सम पॉइंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने की गरज नहीं है आपको, 5 2 अगर सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो देखिए 0.4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि x = 2/5 है ना, नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब ये जो 2/5 है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं करता है। तो मैं c क्या हो जाएगा, खाली रहेगा ना, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, x नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन ये x नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसलिए c क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और डायलॉग देखिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्या रहने वाला है, फर्स्ट के जैसा डायलॉग। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज़ एन एम्प्टी सेट। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट। बहुत ही देखिए आसान है, कुछ नहीं है, रीज़न इसका एक ही भाई, अगर खाली रहेगा क्योंकि खाली है, नो एलिमेंट इसलिए खाली है, इसलिए वो एम्प्टी है। खाली नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें, और ज़ीरो आया तो फिर भी वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट रहेगा, सिंगलटन बोल सकते हो उसको। अब यहाँ पे 0.4 आया तो, लेकिन 0.4 तो आया, अब बोलोगे प्रोफेसर 0.4 भी तो आया ना, तो वो भी तो एक नंबर ही है ना, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, जो x आना चाहिए बिलोंग्स टू n रहना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स टू n रहना चाहिए। तो n बिलोंग्स टू मतलब 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए ना, पॉइंट में नहीं थी, पॉइंट में है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट और इन्फिनिट। देखिए फिनिट और इन्फिनिट के लिए मैंने 2-3 आप लोग को चीज़ें बताई थी, आप लोग उसी तरीके से आप लोग याद रख सकता है। फिनिट मतलब होता है काउंटेबल, स्टॉपेबल, कहीं पे जाके रुक गया हो। इन्फिनिट मतलब होता है कि अनकाउंटेबल, उसको गिन नहीं सकते, कहीं पे रुका नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहा है, अपना मनमानी करते जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, फिनिट है कि इन्फिनिट है। x सच दैट x लेस देन 10, मतलब x का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 10 से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन x इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा मज़ा आ रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि आप लोग 10 11 12 लिखते रहे, नहीं, क्योंकि बोला है देखिए लेस देन 10, देखिए आपकी वजह से l दिख रहा है, l जैसा दिख रहा है, तो x इज़ लेस देन 10, तो 10 से छोटा 9 तक ही आएगा। इसके आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि लिमिट दे रखा है कि भैया जी आपको x का वैल्यू 10 से छोटा ही लेना है, 10 से बड़ा नहीं जाना है। तो आप इसको काउंट कर सकता है कि नहीं, कहीं पे रुका है नहीं, तो आप लोग दोनों तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये रुका है, आगे बढ़ते तो नहीं गया है ना, कहीं पे जाकर रुक गया। दूसरा इसको काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो ये फिनिट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इट इज़ फिनिट सेट, है ना, बिकॉज इट इज़ काउंटेबल, बिकॉज कि रीज़न क्या है, इट इज़ काउंटेबल, काउंटेबल। क्लियर है।
यह फिनिट सेट बिकॉज इट इज़ काउंटेबल, ठीक है। और ये चीज़ इसको कन्वर्ट करना आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, सेट बिल्डर से रूस्टर आ रहा है। देखिए स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिकल टर्म है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू क्या दे रखा है कि y सच दैट y लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। देखिए क्या बोला है कि y का वैल्यू क्या रहना चाहिए कि लेस देन -1 रहना चाहिए। अब लेस देन -1 देखिए आपको पता है माइनस में जितना वैल्यू जो बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। अब लेस देन -1 मतलब क्या हो जाएगा आपका, अभी मैं देखूँ आपका तो क्या हो जाएगा, इधर से अगर मैं लिखता हूँ -2 है ना, -3 इंटीजर में आप लोग नंबर ऑफ लाइन में ऐसे ही लिखता है -2, इधर -1 रहता है, -2 -3 देन -4। आपको लगेगा कि सर ये तो 1 से तो बड़ा है ना 2 3 4, लेकिन नहीं बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा, क्योंकि आगे उसका माइनस है, वो घाटे में चल रहा है। दैट माइनस डिनोट्स इन डेली लाइफ दैट घाटा, इसमें तेरा ही घाटा है भाई। तो -1 से छोटा है -2 -3 -4, लेकिन y इज एन इंटीजर, ये भी बात है सही है, इंटीजर ही है ये। लेकिन कहीं भी लिमिट दिया है क्या कि भाई -1 से छोटा रहना चाहिए, लेकिन कहाँ तक रहना चाहिए ये बताया है मेरे को, नहीं बताया। -1 से छोटा अप टू कहाँ तक जाएगा, ये डैश 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 डैश, क्योंकि आप लोग नंबर लाइन में भी डैश डैश लिखता है, लेकिन कितना तक है। अगर लिखता रहता कि अप टू इतना 50, अप टू 20, अप टू 30 तो समझ में आता, लेकिन ये क्या है, डैश डैश है। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, इट इज इनफाइनाइट सेट, है ना, बिकॉज क्यों, अगर फिनाइट सेट काउंटेबल है तो इट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो कि कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। लिमिट देना चाहिए। देखो एक और वर्ड है वो गया लिमिट, लिमिट रहेगा तो रुक जाएगा, लिमिट नहीं रहेगा तो नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए सी देखते हैं, सेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब मेरे को बताइए आपके स्कूल के क्लास 9 के बच्चे जो है आप उसको काउंट कर सकते हो कि नहीं काउंट कर सकते हो। आपके मन से ही जवाब आएगा कि यस इट इज़ काउंटेबल, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इट इज़ फिनिट सेट। अगर काउंटेबल है तो फिनिट सेट बिकॉज इट इज़ काउंटेबल। आपके बच्चे जो है 9th क्लास में आपके पढ़ते हैं, उनको तो आप काउंट कर सकते हो ना यार। सेट ऑफ अ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आप अपने गांव के लोगों को काउंट कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। पूरे देश का जब पॉपुलेशन काउंट हो जाता है तो आपका गांव क्या है ना, ऑब्वियसली गांव का भी काउंट कर सकते हो ना कितने लोग हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ फिनाइट सेट। सेम डायलॉग आ रहा है देखिए काउंटेबल के लिए, बिकॉज इट इज़ काउंटेबल। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला देखिए, सेट ऑफ अपैरेटस इन अ लेबोरेटरी। देखिए अपैरेटस मतलब होता है आपका साइंस में जो भी हथियार यूज़ करते हैं ना, मतलब आप लोग को फ्लास्क वगैरह यूज़ करता है और भी सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करता है, अपैरेटस उसको बोलते हैं लेबोरेटरी में। तो वो आप काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, आप लोग गिन नहीं सकता है क्या, गिन सकता है ना ऑब्वियसली। तो ये इट इज़ फिनाइट सेट, इट इज़ फिनाइट सेट। ये बार बार मैं वही लिख रहा हूँ, ये सेम डायलॉग आएगा, सेम डायलॉग लिख सकते हैं आप लोग। सेट ऑफ होल नंबर। अब मेरे को बताइए, ये आप लोगों को मैंने याद है एक ऐसा टाइप्स ऑफ सेट्स में ही लिखा था फिनिट और इन्फिनिट के लिए। चलिए आप लोगों को चाहिए रहेगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, भरोसा नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए NWIQR, ऑल दीज आर इन्फिनिट सेट। मतलब N फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे जो होते हैं ना सब इन्फिनिट होते हैं अगर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो। यहाँ पे देखिए सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या है, इन्फिनिट है जब तक लिमिट ना दिया रहो। यहाँ पे अगर लिख दिया हो सेट ऑफ होल नंबर अप टू 50, अगर लिमिट है तो फिनिट है, लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी है। तो इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल। तो ज़रा वो जाके एक 10 मिनट का वीडियो अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, वो ज़रा सा देख लीजिएगा आप लोग, वो अच्छे से फ्री क्लियर हो जाएगा। सेट ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है, ये भी क्या है, इन्फिनिटी। सेम डायलॉग आएगा क्योंकि लिमिट नहीं दिया है, रैशनल नंबर अप टू 50 लिखता तो लिमिट रहता। तो यहाँ पे आप लोग का जो है सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 के हमने सॉल्व किए हुए हैं। अब मैंने वो वीडियो साथ में क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और ये टाइम पे आपका सारा चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। अब सब चीज़ अगर ऑनलाइन पढ़ेगा तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा, 3-4 घंटा आप लोग स्कूल अटेंड करता है। ये छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा उसकी वजह से साइड इफेक्ट आपको ना हो। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा जितना हो सके 20 मिनट से कम वीडियो बना रहा हूँ मैं, 20 से 15 मिनट तक। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग को ऐसा लगा रहेगा कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभ्यास विद द प्रोफेसर। थैंक यू।